लगता है साइकिल की चैन उतर गई। अरे गौतम, इतनी रात को कैसे आना हुआ? मुझे तुमसे और रोहित से कुछ काम है। गौतम, ऐसा क्या काम है जो इतनी रात को आना हुआ? मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसलिए आया हूँ। तुमको रात में पैसे से क्या काम है? आदर्श, हमारे घर में शादी है, इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। गौतम, पैसे तुम दिन में भी ले सकते थे। मुझे लगा कि तुम दिन में नहीं मिलोगे, क्योंकि तुम लोग दिन में काम धंधों पे चले जाते हो। गौतम, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? रोहित, मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। गौतम, इस वक्त तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हो सकते। हाँ, इस वक्त तो नहीं है, लेकिन कल ले जाना। क्यों, अब नहीं हो सकती क्या? नहीं, अब तो नहीं हो सकती, लेकिन कल सुबह तक कर देंगे। ठीक है, तो मैं कल सुबह आकर ले जाऊँगा। अच्छा, तो रोहित, मैं अब चलता हूँ। गौतम, रात काफ़ी हो गई है, तुम यहीं पर रुक जाओ। और तुम कल सुबह पैसे लेकर चल जाना। नहीं रोहित, मुझे घर पर कुछ काम है। मैं तो इसलिए बोल रहा था कि रात में अकेले सुनसान रास्ते में जाना चाहिए। क्योंकि गौतम, इस गांव में निशी का डर है। वैसे आदर्श, ये निशी क्या होती है? तुमने निशी के बारे में नहीं सुना क्या? नहीं, मैं तो गांव में 10 दिन पहले ही आया था। वैसे रोहित, ये निशी क्या होती है? गौतम, निशी एक बुरी आत्मा होती है जो किसी का भी रूप बदल लेती है। वो रात में दरवाजे पर आकर दरवाजे को 2 बार खटखटाती है। अगर दरवाजे को किसी व्यक्ति ने खोल दिया तो निशी उस व्यक्ति को मार देती है। रोहित, मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करता। नहीं गौतम, एक बार गांव में एक गांव वाले को इतनी रात को दरवाजे पर कौन हो सकता है? सूर्या, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा दोस्त राजेश हूँ। राजेश को इतनी रात को क्या काम हो सकता है? सूर्या, तुम दरवाजा खोलो और बाहर आओ। यहाँ पर तो राजेश नहीं है, तो राजेश की आवाज़ कहाँ से आई फिर बाहर से? यार, इतनी रात को वो कौन बैठा है? चलो देखते हैं, क्या पता राजेश हो।
ये कौन थे और कहाँ गायब हो गई? दरवाज़ा खोलने पर निशी ने उसको मार दिया। गौतम, ये सब हुआ था। तुम मुझे यहीं पे रोकने के लिए तो नहीं डरा रहे हो? नहीं गौतम, ये एक सच्ची घटना है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, मैं चलता हूँ। ठीक है, तो गौतम आराम से जाना। गौतम, कल सुबह तुम पैसे ले जाना। हाँ तो अब मैं चलता हूँ, कल सुबह आ जाऊँ। लगता है फिर से साइकिल की चैन उतर गई। इस साइकिल ने तो बहुत परेशान कर लिया। चलते चलते थक गए, अब सोते हैं और सुबह कल पैसे लेने भी जाना है। इतनी रात को दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? इतनी रात गए कौन आ सकता है? गौतम, तुम पैसे लेने के लिए आए थे ना? मैंने तुम्हारे लिए 50,000 रुपये का इंतजाम कर लिया है। ये तो रोहित की आवाज़ है। रोहित तो सुबह बोल रहा था पैसों की, फिर इतनी रात को रोहित कैसे आ गया? गौतम, तुम दरवाज़ा खोलो और बाहर आओ। तुम्हारे 50,000 रुपये ले जाओ।
बाहर तो रोहित है। गौतम, तुम जल्दी दरवाजा खोलो। बाहर रोहित है ही नहीं। इतनी जल्दी कहाँ चले गए? रोहित, रोहित, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? रोहित, तुम अंदर ही आ जाते। ये तो रोहित नहीं, ये तो चुड़ैल है। आदर सही बोल रहा था, इसका मतलब निसी होती है। आदर्श, कल तुम गौतम के लिए 50,000 रुपये का इंतजाम कर लेना। ठीक है, मैं कर दूंगा। रोहित, क्या गौतम तुम्हारा दोस्त है? हाँ, मेरा दोस्त है। गौतम तुम्हारा दोस्त है तो मैंने कभी तुम्हें एक साथ नहीं देखा। वो शहर चले गया, इसलिए हम एक साथ नहीं रहे। गौतम तुम्हारा दोस्त है तो आज रात उसको यहीं रोक लेती। वैसे भी हमारे गांव में निसी का डर है। आदर्श, मैंने तो उसको बहुत रोका, लेकिन वो रुका नहीं। वैसे भी अपने गांव के कई लोगों को रात में निसी ने अपना शिकार बना दिया। निसी के डर के कारण तो रात में हम हमारे खेत पर भी नहीं जा सकते। रोहित, अपना दोस्त हेमंत आने की ओर बोल रहा था। आदर्श, हेमंत अब तो नहीं आएगा। नहीं, वो तो कल की बोल रहा था। आदर्श, हेमंत कभी शाम को तो नहीं आएगा। नहीं, हेमंत तो सुबह की बोल रहा था। ठीक है आदर्श, अब रात काफ़ी हो गई है, आप थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। ये किसकी आवाज़ आ रही है रोने की? रोहित, वो बाहर है। क्या हुआ आदर्श? रोहित, बाहर कोई है। आदर्श, बाहर कौन है? रोहित, बाहर कोई बैठ के रो रही थी। जब मैं बाहर से आ रहा था तो तब मुझे अचानक रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं देखने के लिए गया तो एक औरत बैठ के रो रही थी। आदर्श, इतनी रात कौन हो सकता है? तुम मेरे साथ चलो। चलो।
यहाँ पर तो कोई नहीं है। थोड़ी और आगे चलो। आदर्श देखो, यहाँ पर तो कोई नहीं है। मैंने तो इधर ही देखी थी। तो यहाँ पर तो कोई नहीं है। पता नहीं कहाँ चलेगी। चलो, रात बहुत हो चुकी है, अंदर चलो। ठीक है। यार वहाँ पर तो कोई नहीं था। मुझे लगता है तुम्हें भ्रम हुआ होगा। नहीं रोहित, मेरा भ्रम नहीं है, मैंने सच में देखी थी। अब हम बाहर गए तो वहाँ पर तो कोई नहीं थी। पता नहीं कहाँ चलेगी। फिर आदर्श इतनी रात को कौन हो सकती है? कहीं वो निश्चित तो नहीं थी। पता नहीं, रात को कोई भी हो सकती है। अब रात में तुम बाहर मत जाना, थोड़ा आराम कर लो। इतनी रात को दरवाजे पर कौन हो सकता है? पता नहीं कौन हो सकता है। रोहित, कहीं दरवाजे पर निश्चित तो नहीं है। आदर्श, तुम एक काम करो, तुम देख के आओ और दरवाजा मत खोलना। ठीक है, मैं देख के आता हूँ। कोई भी नहीं है। कौन है आदर्श? कोई भी नहीं है दरवाजे पर तो। अब सो जाओ। हाथ मुँह धो लो, सुबह हो गई है। गौतम भी आता होगा, तुम 50,000 रुपये का इंतजाम कर लो। ठीक है, कर लूँगा। अमित और आदर्श कैसे हो? हेमंत, पहुंच गए? बैठ जाओ। हेमंत, आज तुम जल्दी आ गए? नहीं, मैं घर से जल्दी चल दिया। आदर्श, तुम एक काम करो, तुम 50,000 रुपये की व्यवस्था कर दो। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। रोहित, तुम्हें सुबह सुबह 50,000 की जरूरत पड़ गई। कल रात को मेरा दोस्त गौतम आया था 50,000 रुपये लेने के लिए। उस वक्त तो हमारे पास थे नहीं, तो मैंने बोल दिया सुबह लेके जाना। कल रात को इसी गांव में एक गांव वाले को निशिन ने अपना शिकार बना लिया। हेमंत, तुमको कैसे पता लगा? जब मैं आ रहा था तो कुछ गांव वाले बात कर रहे थे। गांव वाले क्या बोल रहे थे? गांव वाले बोल रहे थे कोई गौतम नाम के व्यक्ति निशी का शिकार हो गया। क्या? कैसे? वो कहीं पैसे लेने के लिए गया था, लौटते समय निशी ने उसको मार दिया। गौतम तुम्हारे दोस्त है?
और वो कल हमारे पास पैसे लेने के लिए भी आया था। उसके घर में शादी थी और वो पैसों का इंतजाम करने के लिए कहीं पर गया था। गौतम को मैंने कल रात को बोली थी कि रात में अकेले घर मत जाओ, लेकिन वो रुका नहीं। उसे तो निशी ने मार डाला। आदर्श तो गौतम के लिए 50,000 रुपये लेने के लिए चले गया। आदर्श भी आ गया। हो गए पैसे? हो गए ना 50,000 रुपये। आदर्श, अब हमारे 50,000 रुपये करने कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा दोस्त गौतम निशी के द्वारा मारा गया। कैसे? गौतम नहीं है क्या, वो कल रात अपने पास पैसे लेने के लिए आया था। उसको हमने बोली थी कि हमारे पास रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुका और उसे निशी ने मार दिया। अब क्या करें? हेमंत, ये निशी हर दिन एक गांव वाले को मार रही है। रोहित, ये निशी कैसे मारती है? ये निशी रात को दरवाजे पर रूप बदल कर आती है और रात को 2 बार दरवाजे खटखटाती है। अगर किसी ने दरवाज़ा खोल दिया तो निशी उसे मार डालती है। ऐसा ही करके निशी ने कई गांव वालों को मार डाला। तो फिर निशी ने गौतम को ऐसे ही मारा होगा। हाँ, निशी ने ऐसा ही करके कई गांव वालों को मार दिया। निशी ने भी गौतम को ऐसे ही मारा होगा। मेरा तो हो गया। मैंने भी खा लिया खाना। रोहित, तुम कल बाजार और जाओगे ना? आ जाऊंगा ना। तुम्हें कुछ काम है क्या? हाँ, वो 50,000 रुपये देने थी। 50,000 रुपये किसको देने हैं? वो नहीं है क्या रामधन, उसको देने हैं। तुम रामधन से ले आए थे क्या? हाँ। ठीक है, मैं उसको जाते वक्त दे दूंगा। रोहित, तुम रात होने से पहले ही आ जाना। मुझे बाजार में काम तो बहुत है, लेकिन मैं रात होने से पहले आ जाऊंगा। तो ठीक है, अब सोते हैं। कल सुबह मुझे बाजार भी जाना है और वैसे भी रात काफ़ी हो गई है। क्या हुआ रोहित? कुछ नहीं हो तो गिलास गिर गया। मैं तो डर ही गया। कोई बात नहीं, अब सो जाओ। इस वक्त दरवाजे पे कौन हो सकता है? कोई दरवाजा खटखटा रहा है। इस वक्त कौन है? रोहित, मैं तुम्हारा दोस्त गौतम, दरवाज़ा खोलो। 50,000 रुपये दे दो, बाहर आओ। ये किसकी आवाज़ है? ये तो मेरे दोस्त गौतम की आवाज़ है। रोहित, गौतम तो नहीं हो सकता। ये गौतम तो नहीं हो सकता, मुझे लगता है निशी है। दरवाजा मत खोलना, चुपचाप सो जाओ। ठीक है। ठीक है, तो आदर्श मैं जल्दी जाता हूँ और जल्दी ऑफिस आ जाऊँगा। उसको 50,000 रुपये और दे देना। ठीक है। जाओ।
आज तुम्हें पता है रात को क्या हुआ? नहीं पता यार मुझे, तो क्या हुआ? रात को अपना दरवाजा किसी ने खटखटाया। किसने? रोहित गौतम की आवाज बता रहा था। गौतम को निशी ने मार दिया था ना? जब भी हमने दरवाजा नहीं खोला। यार ये निशी तो बहुत खतरनाक है, इससे तो बचकर रहना पड़ेगा। सही हो जब हमने रात को दरवाजा नहीं खोला। निशी ने गौतम को रूप क्यों लिया होगा? क्योंकि वो तुम्हारे पास पैसा मांगने के लिए आया था, इसलिए। गौतम को तो निशी ने मार दिया और वो गौतम का रूप रख के हमारे पास आ गई। सही हुआ तुमने दरवाजा नहीं खोला, वरना निशी से आज तक कोई नहीं बच पाया है। रात काफी हो गई है, रोहित अभी तक क्यों नहीं आया? रोहित कहीं रामधन के पास तो नहीं रुक गया? रामधन को तो बाजार जाते समय पैसे दे दिए होंगे। क्या पता आते वक्त रोहित रामधन के पास रुक गया होगा। रामधन कौन है? उसका बचपन का दोस्त है। रोहित को आने दो, इतने हम आराम कर लेते हैं। ठीक है, आराम कर लेते हैं। अचानक ही साइकिल क्या हो गया? लगता है इसकी चेन उतर गई है। रात में ये अंधकार कैसे आ गया? ये किसकी चलने की आवाज आ रही है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। दरवाजा खोलो, मैं रोहित हूँ। लगता है रोहित बाहर आ गया। रुको खोलता हूँ। रोहित तो यहाँ पर आई नहीं, फिर रोहित की आवाज कहाँ से आई? रोहित, रोहित तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो?
रोहित इतनी रात को खो गया और बाहर चिल्लाने की और आवाज़ आई थी। ये बाहर कैसी आवाज़ आई है? इतनी रात को दरवाज़ा कैसे खुला है? अभी तक रोहित भी नहीं आया और हेमंत की आवाज़ बाहर से आई थी। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हेमंत, तुम कहाँ पर हो? ये टंकी यहाँ पर कैसे पड़ी है? आदर्श, तुम अभी तक नहीं सोए? पता नहीं इतनी रात को हेमंत कहाँ चलेगा। आदर्श, इतनी रात को हेमंत कहाँ गया? पता नहीं, उसकी चिल्लाने की आवाज़ बाहर से आई थी। चिल्लाने की आवाज़ कब आई थी? अभी अभी आई थी। इतनी रात को हेमंत बाहर किस काम आया होगा? पता नहीं, मैं तो सो रहा था। तुमने आने में इतना समय क्यों लगा दिया? आदर्श, रास्ते में साइकिल ने परेशान कर लिया और ऊपर से तूफान भी आ गया, इसलिए मुझे आने में रात हो गई। पता नहीं इतनी रात को हेमंत कहाँ चले गया। चलो हेमंत को इधर उधर देख लेते हैं। हेमंत को तो चारों तरफ देख लिया, हेमंत तो यहाँ पर ही नहीं। आदर्श, मुझे लगता है हेमंत निसी का शिकार हो गया। तभी उसकी चिल्लाने की आवाज़ आई थी। आदर्श, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। इससे पहले कुछ गड़बड़ हो, यहाँ से चलो। हाँ चलो अंदर। इस निसी ने कई गांव वालों को मार दिया और हमारे दोस्त को भी मार दिया। इस निशी का तो कुछ करना पड़ेगा। हम गांव वालों के साथ मिलकर इस निसी का कुछ न कुछ इलाज कर देंगे। आदर्श, दरवाजा खोलो, मैं हेमंत हूँ। ये तो हेमंत की आवाज़ है। लगता है निशी से हेमंत बच गया है। अरे कौन हो? ये आदर्श कहाँ चला गया दिन रात को? ये दरवाजा किसने खोला है? अरे आदर्श, तुम बाहर के खड़े हो, अंदर आ जाओ। आदर्श, आदर्श, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। आदर्श, ये तुमको क्या हो गया? आदर्श, मैं तुम्हारा दोस्त रोहित हूँ। ये आदर्श नहीं है, ये तो निसी है।
ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? खोलो खोलो।